विशेषं च दर्शयति। च माने और विशेषम नाम आदि प्रतीकोपासनाओं में पूर्व पूर्व प्रतीकों की अपेक्षा से उत्तरोत्तर प्रतीकों की उपासना करने वालों को फल का भी विशेष दर्शन करा दिया गया है। उत्तरोत्तर अधिक फल को दिखाया गया। अतः प्रतीकोपासक ब्रह्मलोकों को प्राप्त नहीं करते, सिद्ध होता है। नामादिषु प्रतीकोपासनेषु पूर्वस्मात् पूर्वस्मात् फल विशेषम उत्तरस्मिन् उत्तरस्मिन् उपासने दर्शयति। नामादि प्रतीक उपासनाओं में पूर्व पूर्व की अपेक्षा से उत्तरोत्तर की उपासनाओं का फल विशेष दर्शाया गया है। यावन् नामनो गतम तत्र से यथा कामचारो भवति, या वाग भावन नामनो भूयसी यावद वाचो गतम तत्र से यथा कामचारो भवति, मनोवा वाचो भूयः यावद मनोगतम। ऐसे हर चीज में आया। ये सब छांदोग्य का ही है, संत कुमार नारद संवाद में आया हुआ है। वह जो कोई भी व्यक्ति नाम की यह ब्रह्म ऐसा उपासना करता है, उसकी जहां तक नाम की गति होती है वहां तक यथेच्छ प्रवृत्ति हो सकती है। और वाणी से भी, नाम से भी श्रेष्ठ वाणी है। और ऐसे वाणी को ब्रह्म नाम से उपदेश जो उपासना करता है या ब्रह्म दृष्टिया उपासना जो करता है, वह व्यक्ति जहां तक वाणी की गति होती है वहां तक का समस्त फलों की प्राप्ति, विषयों का भोग करने में उसके यथेच्छ स्वेच्छ गति प्रवृत्ति होती है। और मन वाणी से भी श्रेष्ठ है। इस प्रकार से क्रमशः बहुत सारे प्रतीकों का वर्णन वहां विभिन्न पर्यायों में गिनाया गया है। सचयम फल विशेष प्रतीक तंत्र उपासना नाम उपपद्य थे। और यह फल विशेष की जो कथन है प्रतीक प्रधान होने के कारण से उन उपासनाओं में यह संभव है। ब्रह्मतंत्र तो ब्रह्मणो अविशिष्टत्व। यदि ब्रह्म प्रधान होता, कार्य ब्रह्म या पर ब्रह्म प्रधान होता, फिर तो वो ब्रह्म तो एक है, वहां अनेक तो है नहीं। वो अलग अलग फल कैसे हो सकता है? उसका फल भी एक ही होगा। इसलिए अविशिष्टत्वाद कथम फल विशेष से यह फलकृत भेद विशेष कैसे हो सकता है? तस्मात् न प्रतीकालंबना नाम इतर ही तुल्य फलत्वमिति। इसलिए प्रतीकालंबन वालों को इतरों के समान माने अप्रतीकालंब उपासना करने वालों के समान फल प्राप्ति नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार से चौथे अध्याय का तीसरा पाद पूरा हो जाता है। चतुर्थाध्याय चतुर्थ पाद। चौथे अध्याय में अब चौथा पाद शुरू होता है। इस पाद में ब्रह्म प्राप्ति और ब्रह्मलोक की स्थिति इन दोनों का निरूपण करेंगे। वो ब्रह्मलोक का स्थिति का भी निरूपण करें, कैसा है वो, क्या है उसके अंदर, क्या नहीं है, सारा विचार होगा। इसे पूर्वोत्तर पादों की संगति क्या बन रहा है? शेष शेषी भाव संगति है। शेषी का विचार हो गया। अब बचा कुचा थोड़ा बहुत मामला इधर उधर का जो परब्रह्म विषय भी और अपर ब्रह्म विषय, उसमें भी अपर ब्रह्म विषय में भी अपर ब्रह्म का जो अपरा लोक है, ब्रह्म लोक विषय विचार करना है। पर ब्रह्म की प्राप्ति और अपर ब्रह्म का लोक, इन दोनों का विचार करनी है, जो कि पूर्वोक्त विचारों का ही शेष मात्र ही है। अतः पूर्वोत्तर पादों का शेष शेषी भाव संगति मानी गई है। और इसका अपरा जो पहला अधिकरण, इसका आनंतरी संगति मानी गई है। अपर विद्या फल प्राप्ति का विचार हुआ ना अभी। अपर विद्या का फल की प्राप्ति क्या है? ब्रह्मलोक। वो कैसे प्राप्त होता है? गति पूर्वी का अपर ब्रह्म विद्या फल प्राप्ति का विचार हो गया। उसके अनंतर अब परब्रह्म विद्या का फल होता है जो परब्रह्म प्राप्ति है, उसके बारे में विचार करना शुरू कर रहे हैं। इसलिए इस अधिकरण का पूर्वाधिकरण के साथ जो संगति है, एक फल विचार के अंतर दूसरे फल के विचार करने के कारण से आनंतरी संगति मानी गई है। तो इस अधिकरण का नाम है संपद्याविर्भावाधिकरणम। संपद्य आविर्भावाधिकरणम, संपद्याविर्भावाधिकरणम। इस अधिकरण का अधिकरण सार देखिए। नाकवत नूतनम मुक्ति रूपम यद्वा पुरातनम आभिनिष्पत्ति वचनात् फलत्वादपि नूतनम स्वेन रूपेणेति वाक्ये स्वशब्दात् तत्पुरातनम आविर्भावोऽभिनिष्पत्ति फलम च अज्ञान हानितः। जैसे आप स्वर्ग जाते हो
वहां पर जो फल भोग करने के लिए एक नया शरीर आदि का निर्माण कर लेते हैं, नया रूप धारण कर लेते हैं। तद्वत ये ब्रह्म विद्या का फल ब्रह्म प्राप्त करने के लिए क्या कि नया रूप धारण करते हो आप कि नहीं? पूर्व पक्षी कहते नाकवत नूतनम नूतनम शरीरम आदिकम एवं किंचित नवीनम रूपम धार्यते। मुक्ति रूपम यद्वा पुरातनम, वो मुक्ति का स्वरूप अनुभव करने के लिए कोई नूतन रूप धारण करता है या पुरातनम जो पहले से है ही वही है, उसको कोई नया रूप है नहीं। पुरातनम ने जो आपका अपना भूतपूर्व ब्रह्म स्वरूप था वही ब्रह्म स्वरूप वापस विस्मृति को हटाकर स्मृति होकर के आ गए हैं, ये माना जाए। और पक्षी कहता है वहां पर अभिनिष्पद्यते मंत्र में आया स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। अभिनिष्पद्यते अभिउपसर्गपूर्वक निरुपसर्गपूर्वक जो पद धातु का अर्थ होता है उत्पत्ति, वहां अपने रूप से वहां नया रूप से उत्पन्न होता है, ऐसा अर्थ करना चाहिए। पूर्व पक्षी कहेगा अभिनिष्पत्ति वचनात् फलत्वादपि, और तो फल भी तो है ना वो, और फल हमेशा यादृश रूप में आप रहते हो उससे भिन्न रूपता को प्राप्त करके फल भोग होता हुआ देखा गया अन्य सकल फलों में। तद्वत ब्रह्म विद्या का फल में भी यादृश स्वरूप वाले अभी हो उससे भिन्न स्वरूप वाले को प्राप्त करके ही आपको भोग करना चाहिए। इति नूतनमेव, नूतन रूप को ही धारण करेगा। सिद्धांत ने स्वेन रूपेण क्यों कहा? स्वेन विशेषण क्या जरूरत थी? रूपेण का देता ज्योतिरुपसंपद्य अभिनिष्पद्यते सीधा बोल देते, न स्वेन की जरूरत है रूपेण की जरूरत। जैसे अन्यत्र कहा क्या स्वर्ग को जाएगा तो नया रूप से वो करेगा, कहां बोला वहां पर? नवीन रूपेण, ऐसा कहा क्या? नूतन रूपेण या रूपेण, कोई शब्दावली नहीं इस प्रकार की। लेकिन स्वतः सिद्ध हो गया इस शरीर यहां मर जाता है, इसके बाद वहां जाकर दूसरा शरीर को प्राप्त करेगा, वहां उस लोक के अनुकूल शरीर को प्राप्त करके भोग करता है, ये स्वतः वहां बात छिपी हुई सिद्ध है। तथा यहां भी यदि होता नूतन रूप प्राप्ति का सीधा इतना ही कहते ज्योतिरूप संपद्य अविनिष्पद्यते मंत्र होता, स्वेन रूपेण नहीं होना चाहिए बीच में शब्दावली। इसलिए यहां पर स्वेन रूपेण के वाक्य स्व शब्द का प्रयोग होने से तत्पुरातनमेव कोई नूतन रूप को धारण नहीं करता है, यथावत पूर्व रूप में ही रह गया वो। आविर्भाव अभिनिष्पत्ति, इसलिए अभिनिष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति नहीं करेंगे हम, किंतु आविर्भाव। अभी तक क्या हो चुका था? तिरोभाव हो चुका है। अज्ञान के कारण से तिरोभूत स्वरूप को आपने ज्ञान के द्वारा आविर्भाव मात्र किया है। अज्ञान हानि तक फलम, और फल की प्राप्ति हमारे क्या है? अज्ञान का हानि होना ही फल की प्राप्ति हुआ और कुछ नहीं है। जैसा रोग का निवारण ही स्वास्थ्य की प्राप्ति है, और उसके अलावा क्या होगा? रोग के निवारण के अतिरिक्त स्वास्थ्य प्राप्ति कुछ हो सकता है क्या? कोई नवीनता आई थी उसमें? नवीनता कुछ नहीं, पहले से आप स्वस्थ थे, आप स्वस्थ थे और बीच में रोग टपक पड़ा है, अब उसका निवारण करना ही वापस क्या हुआ? कोई नवीनता नहीं है, पूर्व जो आप स्वस्थ जो थे वही स्वरूप को अब दोबारा वो आविर्भूत हो गया। जो तिरोभूत हो रखा था रोग वशात वह स्वस्थता दोबारा आविर्भूत मात्र हो रहा है। बीच में जो है अज्ञान वशात तिरोभूत हो गया वह ब्रह्म स्वरूप आविर्भूत होना ही मुक्ति है। अतएव जो है वह अज्ञान का हानि से फल प्राप्ति का व्यवहार मात्र हुआ। अतएव स्वर्गादि फलों के समान नूतन रूप धारण कर फल भोग की अपेक्षा यहाँ नहीं। संपद्याविर्भाव स्वेन शब्दात सूत्र है। संपद्य प्रकाश रूप आत्मा का साक्षात्कार करके ज्योति रूप संपद्य, परम ज्योतिर उपसंपद्य मंत्र प्रधान ने कहा है। परम ज्योतिर उपसंपद्य तो जो प्रकाश रूप आत्मा का साक्षात्कार करके उस आत्म रूप में ही वो स्वेन रूपेण मैंने वो अपने आत्मस्वरूप से ही विद्वान क्या हो जाता है? अभिनिष्पद्यते, आविर्भूत होता है। ऐसे उस मंत्र का अर्थ करना चाहिए। क्यों? स्वेन शब्दात, क्योंकि स्वेन रूपेण ऐसा इस श्रुति में स्व शब्द का प्रयोग हुआ, और स्व शब्द का अर्थ चार होता है ना। आत्मा आत्मे ज्ञाति धनवाची न, आत्मा आत्मेय ज्ञाति धनवाची है, और ये तृतीयांत स्वेन, स्वेन में से चारों में से कोई भी ले सकते हैं।
क्योंकि सर्वनाम संज्ञा कोई फर्क तो पड़ता नहीं तृतीया के वचन में। यदि आप यदि सर्वस्व प्रयोग कर देते या कोई सर्वेश प्रयोग हो जाता तब कह सकते ज्ञाति और धनवाची को छोड़ दो, ज्ञाति धन भिन्नवाची में ही सर्वनाम संज्ञा होता था। लेकिन सर्वेण यस्वेन जो शब्द आया है तृतीया के एक वचन में, सर्वनाम संज्ञा तो कोई कार्य नहीं। सर्वनाम संज्ञा कार्य कहाँ का होता है? हाँ, जस गे गसी आम नी, गसिंग सुनास है ना, आम सर्वनाम न सुट, ये सर्वनाम न स्मय जस शी, इन स्थलों में होता है। आज तृतीया के वचन कोई काम हुआ नहीं। अतएव आपको मानना पड़े यहां जो स्व शब्द प्रयोग किया है चारों में से कोई भी अर्थ आप ले सकते हैं। यदि सर्वनाम संज्ञा कार्य होता तो हम कहते हैं ज्ञाति और धन अर्थ को छोड़ दो, दो अर्थ में तो होता नहीं ना सर्वनाम संज्ञा। इस दो अर्थ से भिन्न आत्मा और आते दो ही अर्थों में यहाँ हुआ है ऐसा बोल सकते थे, लेकिन आप तो चारों अर्थ में से जो अर्थ घटेगा वो लेना पड़ेगा। यह स्व शब्द का अर्थ आत्मा भी हो सकता है, स्व शब्द का अर्थ आत्मीय भी हो सकता है, स्व शब्द का अर्थ ज्ञाति भी हो सकता है, यहाँ स्व शब्द का अर्थ धन भी हो सकता है। अब कौन सा लेना है चार में से, ये निर्णय करने के लिए यहाँ अधिकरण आरंभ हुआ है। पूर्व पक्षी तो कहेगा आत्मीय ले लो, बात खत्म, मेरा भगवान है ना वो भगवान क्या है जिसको मैं प्राप्त करूं वो मेरा है, इसलिए वो आत्मीय है। स्व शब्द से आत्मीय लेना चाहिए अर्थ, यहाँ वो आत्मीय रूप को प्राप्त कर रहा है। तो सिद्धांत नहीं, स्व शब्द से आत्मा ही लेना है, आत्मीय नहीं। ज्ञाति और धन तो असंभव है कि ज्ञाति रूपेण आप प्राप्त हो जाओगे, क्या ज्ञाति रूप की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप मामा बन जाओगे, अरे आप का मामा कोई है, आप मामा को प्राप्त करेंगे मतलब क्या है, आप मामा के पास जाएंगे मामा नहीं हो जाएंगे आप, उसी तद्रूप तो प्राप्त थोड़ी होगा। इसे ज्ञाति तो हो नहीं सकती आप, और पैसा कौड़ी भी आप नहीं हो सकते धन, इसलिए वो दोनों तो असंभवादि वही खत्म हो गया मामला कि परम ज्योतिरूप संपद्य स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते। इस वाक्य के अंदर स्व शब्द से ज्ञाति धन अर्थ तो घट नहीं सकता, घटेगा जैसे आत्मा तो आत्मीय, उसे पूर्व पक्षी कहेगा आत्मीय अर्थ ही ले लो यहाँ पर, तो सिद्धांत से स्थापित करते नहीं, या स्व शब्द से आत्मा ही लेना पड़ेगा। इसे कहते इस मंत्र दे रहे पहले, या मंत्र को भी मोटे अक्षर में उन्होंने छाप दिया गलती से, एवं वैश्य संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेण विनिष्पद्यता इति बृहदारण्य के श्रूयते है। तो पूरा मंत्र है एवं एष इत्यादि मंत्र बृहदारण्य का, ऐसे मोटे में दे दिया लगता है कि वो भाष्य है। जैसे पूर्व अभी तक जितने भी आप देखते हैं ना मंत्र को अलग अक्षर में, हाँ, और छोटे अक्षर में छाप दिया, पतले अक्षरों में, भाष्य को मोटे में दिया, और यहाँ सबको इकट्ठा कर दिया है, वो गलती से हो गया है। एवं एव एष संप्रसाद, दृष्टांत पहले देखने के बाद एवं एव कह दिया गया है। एष इसी प्रकार यह जीव भी क्या करता है, एष मन एष जीव, जो कैसा है संप्रसादो, इस शरीर से निकल कर अस्मा शरीर समुत्थाय, तो सम्यक प्रकार से प्रसन्न स्वरूप को, आनंद स्वरूप को प्राप्त किया हुआ जीवात्मा इस शरीर से निकल करके परम ज्योतिरूप संपद्य, ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म का ही साक्षात्कार करके स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, स्वस्वरूपेण आत्मरूप से ही वह आविर्भूत हो जाता है। ये इस मंत्र का अर्थ है। यहाँ पर उपसंपद्य पर भी बहुत पहले चर्चा हो चुका है, उस पर यह आया था साक्षात्कार की अपेक्षा है। श्रवण करने से उत्पन्न ज्ञान मात्र से काम चलता नहीं है, साक्षात्कार पर्यंत यहाँ पर विधियां हैं। इस बात को स्थापित किया तो उपसंपद्यत, यहाँ पर वही लेना, इसलिए साक्षात्कार करके, हाँ, आत्म साक्षात्कार करके, समुत्थाय का अर्थ शरीर को त्याग करके, स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते। तत्र संशय किम देवलोकादि उपभोग स्थानेषु युव आगंतुकेन केनचित् विशेषेण अभिनिष्पद्यते आहोस्वित आत्ममात्रेण इति। किम देवलोकादि उपभोग स्थानेषु, देवलोक आदि के उपभोग स्थानों में आप क्या करते हैं, वहां पर जाएंगे, आगंतुक नया कोई विशेष शरीर को, आगंतुकेन केनचित् विशेषेण, यहां जिस प्रकार के तो इस प्रकार के नहीं रहे ना, वह एक नवीन चीज आ गया। आगंतुक इसलिए कहते हैं वो भी टेम्पोररी है ना, अस्थायी है, कुछ समय के लिए, जितने समय तक वहां लोक में रहना है उतने समय के लिए वो शरीर धारण किया उसने, उसका लौटेगा तो वो नहीं रहेगा ना उसके पास। इसे कहते आगंतुकेन केनचित् विशेषेण, किसी न किसी एक विशिष्ट कोटि का विशेष प्रकार का वहां शरीर
अभिनिष्पत्ति उत्पन्न हो जाता है। जैसा देवलोक आदि में उत्पन्न होता है वैसे ही ब्रह्म स्वरूप प्राप्ति ब्रह्म विद्या का फल, ब्रह्म भी बहुत ही, जो ब्रह्म होने के लिए भी उसको कुछ न कुछ शरीर धारण करना पड़ेगा। आहोस्वित आत्मात्र नहीं थी, आत्मात्र रूपेण स्थिति का नाम यहाँ पर अभिनिष्पत्ति लेना चाहिए। किंतावत् प्राप्तम, कौन सा पक्ष प्राप्त हुआ? सिद्धांत में क्या है वो बात अलग है, लेकिन पूर्व पक्ष अपनी बात कहता है। किंतावत् प्राप्तम कहते यह हमारा पक्ष प्राप्त किया है स्थानांतरेषु इव, जैसे लोकांतर में होता है वैसे ब्रह्म प्राप्ति के लिए भी आपको क्या करना चाहिए? आगंतुक केनचित रूपेण अभिनिष्पत्ति स्यात्, आगंतुक कोई नवीन स्वरूप धारण करके ही वह ब्रह्मानुभूति करेगा, ऐसे मानना चाहिए। क्यों? मोक्ष से फल तो प्रसिद्ध है, तो मोक्ष भी तो आखिर में फल है ना, ब्रह्म विद्या का फल है। जैसे अन्य विद्याओं का फल होता है, उसे प्राप्त करने में नया एक नूतन कोई चीज धारण करनी पड़ती है, उसे ब्रह्म विद्या का फल को अनुभव प्राप्त करने के लिए हमें कोई नूतन शरीर आदि को धारण करनी चाहिए। अभिनिष्पत्ति च उत्पत्ति पर्यायत्वात्, और अभिनिष्पद्यते, अभि और निस उपसर्ग पूर्वक जो पद धातु का अर्थ होता है उत्पत्ति, उत्पत्ति का पर्यायवाची है, इसलिए उत्पत्ति पर आपको घटाना पड़ेगा, कुछ उत्पन्न होता है मानना पड़ेगा वहां। तस्मात् विशेषण केनचित अभिनिष्पत्ति, कोई न कोई विशेष शरीर आदि स्वरूप धारण करके ही वह अपने ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करता है, ऐसा समझना चाहिए। इत्यवं प्राप्ते ब्रह्म, ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत जवाब में कहते नहीं, केवल आत्मना आविर्भवति, केवल आत्मना आविर्भवति न धर्मांतरण, केवल अपने आत्मभाव से वो आविर्भूत हुआ है, वहां कोई धर्मांतर विशेष शरीर आदि या कोई भी चीज को धारण नहीं करता। कोई तो नूतन रूप नहीं है, अपना जो भूतपूर्व असली स्वरूप है उसमें पहुंच जाओ। कुतः आपने न कैसे निश्चय कर लिया? कहते स्वेन रूपेण विनिष्पत्ति स्व शब्दात, इस वाक्य में जो स्व शब्द प्रयोग किया उसके आधार पर निर्णय ले रहे हैं। अन्यथा स्व शब्द विशेषण में अनवक्लिप्त, नहीं तो स्व शब्द ने विशेषण जो देना, किसका विशेषण है? स्वेन रूपेण का, स्वेन रूपेण विनिष्पत्ति है, स्वेन ये रूपेण का जो विशेषण दिया वो व्यर्थ हो जाएगा। विशेषणम अनवक्लिप्त मैंने अप्रसिद्धम अयुक्तम से आत्मीय अभिप्राय स्व शब्द आ गया ना। अरे यहाँ तो स्व शब्द जो प्रयोग किया आत्मार्थ वाला स्व नहीं है, यहाँ आत्मीय अभिप्राय से स्व शब्द का प्रयोग हुआ है। न तस्य अवचनीयत्वात्, उसका विधान करने की जरूरत भी नहीं है। ये नहीं वही केनचित् रूपेण विनिष्पत्ते तो सेवा आत्मत्वोपत्ति है, क्योंकि जो ही नूतन रूप प्राप्त करेगा वो आत्मीय तो होता ही है, उसको कहने की क्या जरूरत है स्वयं रूपेण। जैसे अन्य लोकों में आपने कहा है क्या, अन्य स्वर्ग आदि लोक को फल प्राप्ति जो हो रहा हो उन फल प्राप्ति के विषय में स्वयं रूपेण नहीं कहा, क्योंकि नूतन रूप प्राप्त किए बिना उन लोकों में वो प्रवेश ही नहीं कर सकता। अतः उन लोकों को प्राप्त करने के लिए नूतन रूप की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है वहां पर, इसलिए उन मंत्र में जैसे नहीं कहा यहां भी नहीं कहते। इस स्वेन रूपेण जो कहा रहे हैं इसका मतलब वो आत्मीय अर्थ ले नहीं सकते आप यहाँ, क्योंकि जिस किसी भी एक नूतन रूप के द्वारा संपादन होता है उसी को आत्मीय रूप कहा जाएगा। और वो तो जैसा अन्य लोकों में वैसे यहां भी सिद्ध है, तो फिर स्वयं रूपेण शब्द देने की जरूरत क्या? व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है। यहाँ स्व शब्द आत्मीय अर्थ में नहीं है। अरे ये नहीं ही केनचित् रूपेण अभिनिष्पत्ते, जिस किसी भी विशेष रूप से नूतन रूप से जो उत्पन्न होता हो तस्यैव आत्मत्वत्ते, उसी रूप के अंदर आत्मत्व तो स्वतः ही उत्पन्न हो गया। इसलिए स्वेनेति विशेषण अनर्थकम स्यात्, यहाँ आकर के इस फल को प्राप्ति करने के लिए अन्य फलों की प्राप्ति में जैसा स्वेन का प्रयोग नहीं हुआ वैसे यहाँ भी स्वेन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यानी के समान होता तो, और अन्य के समान कहोगे फिर तो क्या हम कहेंगे यहाँ स्वेन शब्द का प्रयोग करना व्यर्थ हो जाएगा। आत्मवचनतायां तो, और यदि मैं आत्मा का पर्यायवाची स्व शब्द लेता हूं तो ये समस्या नहीं होगी। क्यों? अर्थवत, वो अर्थवान हो जाएगा, अनर्थक नहीं होगा, माने अर्थवत स्यात्। क्यों? केवल नैव आत्मरूपेण अभिनिष्पत्ते, अर्थ निकलेगा केवल। अब तक कैसा था वो? सोपाधिक रूप से था, केवल रूप कभी नहीं रहा हो। यावत काल पर्यंत अज्ञान था बेचारा, तब तक ये सोपाधिक रूप में भटक रहा था।
और इसने जाना क्या शब्दों से, श्रुतियों से, गुरुमुख से कि उसका अपना असली रूप क्या है, कैसा है वो, निरुपाधिक है, केवल है। वो कैसा है, वो केवल है। ये बात वो जानता नहीं था। वो कैसे जान लिया शास्त्रों से, गुरुमुख से, इत्यादियों से कि मेरा अपना रूप असली क्या है, केवल आत्मरूप है। उस स्वरूप को उसने लेकिन सोपाधिक काल में अनुभव नहीं कर पाया। और ब्रह्म विद्या से क्या कर रहा है, वो अपना उस केवल रूप अर्थात निरुपाधिक रूप को प्राप्त करता है। केवल नहीं आत्मरूपेण मने निरुपाधिक नहीं व आत्मरूपेण अभिनिष्पदते न आगंतुकेन अपर रूपेण अपीति। ऐसे कोई आगंतुक दूसरा नूतन स्वरूप की अपेक्षा नहीं है। ब्रह्म विद्या का फलभूत मोक्षानुभूति के लिए कोई नवीन रूप धारण करने की अपेक्षा नहीं रहा। कहा पुनर्विशेष, फिर क्या अंतर रह गया? यदि पूर्व अवस्था कोई प्राप्त करे तो फायदा क्या है? कहा पुनर्विशेष, पूर्वावस्थासु यह च स्वरूप अनपाय साम्य सती। कहीं पूर्व अवस्थाओं में भी वह उसका अपना स्वरूप था और इस समय भी स्वरूप को ही प्राप्त किया, फिर क्या अंतर रह गया यहाँ? पूर्वावस्थासु और यह च माने मोक्ष काले, ब्रह्म विद्या उत्पन्न के क्षण में जो मोक्ष काले च यह च माने स्वरूप अनपाय साम्य, स्वरूप का अनपाय माने स्वरूप के अभाव का नहीं होना, ये सदृश यदि है तो स्वरूप अपाय मैंने स्वरूप का भाव, अनपाय मैंने स्वरूप का अभाव अभाव, स्वरूप का बने रहना यदि सदृश है, समान है, फिर तो कौ विशेष हो, फिर दोनों अवस्थाओं में क्या अंतर रह गया? इत्यतः अंतर यह है, पहले वो उपाधियों के कारण से, उस समय पहले स्वरूप ही था, स्वरूप रहते हुए भी वो उपाधियों के कारण से अमुक्त करके घोषित था, बद्ध करके घोषित था, बंधन में है ये माना जाता था। और अब वो सकल उपाधियों से रहित स्वरूप वाला होने के कारण से वो सोपाधिकता से विशिष्ट जो स्वरूप और सोपाधिक रहित ता से विशिष्ट जो स्वरूप, दोनों स्वरूप पहले भी स्वरूप है, अभी भी स्वरूप है। यानी पहले वाला स्वरूप उपाधि विशिष्ट था और उपाधि रहित है। उपाधि विशिष्टों की बंधनम ऐसा प्रतिज्ञा हुई है और उपाधि रहित वालों को मुक्त इति प्रतिज्ञानात् सूत्र, मुक्त प्रतिज्ञानात्। उस इस पूर्ण आनंद रूप से अवस्थित मुक्त मोक्षकालीन पुरुष को क्या कहा गया? ये मुक्त है, ऐसा प्रतिज्ञा किया गया। एतन्तेवते इत्यादि श्रुति में संपूर्ण अर्थ से मुक्त आनंद रूप आत्मा की व्याख्या रूपेण प्रतिज्ञा भी है, बाद में अंत में भी उपसंहार भी उसी रूप से कथन किया हुआ है। योत्र अभिनिष्पदति इत्युक्ता स सर्वबंध विनिर्मुक्ता शुद्धेनैव आत्मनावतिष्ठते। ये जो यहाँ पर कहा गया था अभिनिष्पद्यते उत्पन्न हो जाता है, वास्तव में उत्पन्न होता नहीं है कुछ वहां, क्योंकि किंतु वो सकल बंधों की विनिर्मुक्ति को पूर्वक अपना जो शुद्ध आत्मरूप है उस रूप से स्थित हो जाता है, ये इसका अर्थ है। पूर्वत्र तु, क्योंकि इससे पहले क्या वाक्य आया? अंधो भवति रोदिति व, ये सब मंत्रों में आया। वहां पर वो अंध था, अंधा था, है कि नहीं? अंधो अनंदो भवति, श्रुति में क्या हो गया? पहले अंधा था, वो आनंद हो गया, फिर जग गया, तो फिर अंधे के रूप में ही जग गया। ये तो होता है ना, सुश्रुत का वर्णन वहां पर पहले प्रधान में ही आया। मचको मचको न मचको भवती इत्यादि आया ना वहां पर, सब वो था, अब वो नहीं रह गया। फिर यथा योनि आद्रवती प्रति योन्याद्रवती आया था मंत्र, वहां वापस उसी रूप में लौटता है, जगते ही बराबर। ये वहां संप्रसाद आदि चक्कर में वर्णन किया। और यह वो उपाधि अब नहीं है, मैं अंधा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, भाव नहीं रह जाता है। रोदिति इव विनाशम में अपीतो भवती, ये सब मंत्रवावली था वहां पर। पूर्वत्र उस बृहदारण्यक में इस संप्रसाद अवस्था के जो उपसंपद्य विनिष्पद्यते मंत्र जहां आया, इससे पहले अंधो भवती ऐसा मंत्र है, रोदिति इव मंत्र है, विनाशम में अपीतो भवती इत्यादि शब्दावली है। अवस्थात्रय कलुषितेन आत्मना इति अयम विशेष हो। पहले तो वो अवस्थात्रय से कलुषित आत्मरूप था और अब अवस्थात्रय रूपा बंधन से विनिर्मुक्त शुद्ध रूप है। यही अंतर है। कथम पुनरवगमित मुक्तो अयम इदानीं भवति थी, इन्हें कैसे पता चलता है कि ये जो इस समय मुक्त हो गया है? तो प्रतिज्ञानादित्य, श्रुतियों की प्रतिज्ञा है।
तथा ही एतन्ते भूयो अनुव्याख्यास्यामि। 8 9 3 8 10 4 8 11 3 अनेक बार जो है 3 प्रयोग है ना वहां पर, प्रथम द्वितीय तृतीय। अतः यहाँ पर इसके हिसाब से तो वो मंत्र को भी आपको लेना पड़ेगा छांदोग्य का ही विषय वाक्य। एतन्ते है ना, उस मंत्र को भी छांदोग्य का लेना, बृहदारण्यक का नहीं लेना, क्योंकि यहाँ आकर के छांदोग्य का ले रहे हैं ना ये, इसे वो जो विषय वाक्य शुरू में लिया था वो छांदोग्य का ही ले लेना। यदि समान शब्दावली लगभग बृहदारण्यक और छांदोग्य में कोई खास अंतर नहीं है शब्दों में, लेकिन यहाँ इन्होंने छांदोग्य इधर लिए हैं भाष्यकार आगे के सूत्रों में, इसे पूर्व सूत्र में भी आप छांदोग्य का ही ले लीजिएगा। तथा एतन्ते भूयन व्याख्यास्यामि, ऐसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों को लिया था ना उसने, जो इंद्रादि संवाद में इंद्र का ब्रह्मा प्रजापति के संवाद हुआ, इंद्र ने पहले जागृत को लेकर कहा, फिर स्वप्न को, फिर सुषुप्ति को। यदि अवस्थात्रय दोष विहीनम आत्मानं व्याख्येयत्वेन प्रतिज्ञाय, अवस्थात्रयात्मक जो दोष है उससे रहित शुद्ध आत्मा को ही व्याख्येय रूपेण प्रतिज्ञा करके, और अंत में क्या उसकी शुद्धता कैसे वर्णन किया, आ शरीरम व वसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः, इस शुद्धता का बोध करा दिए हैं। इति च उपन्यस्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुषः इति च उपसंहरति, ऐसा उन्होंने वहां 8 12 3 में जाकर के उपसंहार कर चुके हैं। तथा आख्याय को उपक्रमे पे इतने आख्याय का जहां उपक्रम हुआ वहां भी देख लो, या आत्मापद पापमा इत्यादि का, इत्यादि मुक्त आत्म विषय में प्रतिज्ञानम, मुक्त शुद्ध आत्म विषय को ही प्रतिज्ञा देखी गई है। फलत प्रसिद्धि मोक्ष से बंध निवृत्ति मात्र अपेक्षा न अपूर्व जनन अपेक्षा, और फलत्व की जो प्रसिद्धि है वो भी केवल मोक्ष के अंदर जो का व्यवहार हो गया, मोक्ष भी क्या है, ब्रह्म विद्या का फल। ऐसे जो फल शब्द का जो व्यवहार हो रहा है वो इसीलिए कि बंध निवृत्ति मात्र के दृष्टिकोण से, बंध की निवृत्ति मात्र की अपेक्षा से वहां पर मोक्ष में फल शब्द का व्यवहार हो गया। न अपूर्व उपजनापेक्षा, कोई नूतन शरीर आदि की प्राप्त करा रहा है, नूतन लोक आदि की प्राप्त करा रहा हो, उसकी अपेक्षा से यहाँ व्यवहार नहीं है, फलत्व का व्यवहार नहीं है। फलत्व प्रसिद्ध मोक्ष इत्यादि यद्यपि अभिनिष्पद्यते उत्पत्ति पर्यायत्म, और जो पूर्व पक्ष ने कहा था अभिनिष्पद्यते का तो उत्पत्ति होता है, उत्पत्ति का पर्यायवाची है वो, तदपि पूर्व अवस्था अपेक्षम, पूर्व में ये शुद्ध अवस्था उत्पन्न नहीं है, उसकी अपेक्षा से कह दिया ब्रह्म विद्या के पश्चात शुद्ध अवस्था उत्पन्न हो गया, ये व्यवहार मात्र ही है। यथा रोग निवृत्त अरोगो अभिनिष्पद्यत इति तद्वत, रोग की निवृत्ति किसी को कह दिया जाए तुमने अभी स्वास्थ्य तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो गया, तुम स्वस्थ हो गए हो, ऐसे कह दिया जाता है। इसका मतलब क्या, कदापि पूर्व में अस्वस्थ था माना जाए नहीं, पहले स्वस्थ था, बीच में रोग आगंतुक आ गया, फिर आगंतुक रोग की निवृत्ति हो जाना ही वापस स्वास्थ्य की प्राप्ति व्यवहार जैसे होता है वैसे यहाँ पर भी हो गया। तस्मात् अदोष कथम पुनर्मुक्त उच्यते, लेकिन ये शंका होते फिर भी यहाँ मुक्त कैसे कह दे, मुक्त प्रतिज्ञा कैसे हो गया, इस प्रतिज्ञा का अर्थ मुक्ति पर कैसे आपने ले लिया, क्यों वहां कहीं भी मंत्र जो आपने दिया कहीं मुक्त शब्द तो आया नहीं, मुक्ता ऐसा प्रतिज्ञा कहाँ है, कहते आत्मा प्रकरणात्, सूत्र ला रहे हैं उसके लिए, आत्मा प्रकरणात्, यह आत्मा का ही ज्योति शब्द से भी लेना चाहिए कि परम ज्योति रूप संपद्य में शंका कारण क्या हुआ, परम ज्योति रूप संपद्य, ज्योति मैंने अग्नि तत्व को प्राप्त किया उसने, ब्रह्म को कहां प्राप्त किया, इसे मुक्त कहां हुआ, वो तो अग्नि बन गया, अग्नि बनना कोई मुक्ति होता है क्या, ऐसा पूर्व पक्षी आशंका। इसलिए यहां मुक्त की प्रतिज्ञा नहीं है, अग्निभाव प्राप्ति की प्रतिज्ञा है। अतः मुक्त प्रतिज्ञानात एक कहना उचित नहीं है, सूत्र पर पूर्व सूत्र पर आक्षेप है सूत्र से। तब सूत्र के में जवाब देते सिद्धांति आत्मा का ही यहाँ पर ज्योतिष शब्द से प्रतिपादन करना चाहिए, क्यों, प्रकरणा, क्योंकि उपक्रम उपसंहार आदि में सर्वत्र आत्मा की चर्चा है, इसे बीच ही जो ज्योतिष शब्द आया उस ज्योतिष शब्द से अग्नि आदि तत्वों को नहीं लेना, क्योंकि ज्योतिष शब्द का अर्थ वहां पर ब्रह्म ही है। इसे कथम पुनर्मुक्त तुच्छते, परम ज्योति यावता, क्योंकि जब तक यह शब्दावली को देखिए तो परम ज्योति संपत्ति थी, कार्य गोचरम में वही श्रावती, कार्य विषय फल बता रहा है, कार्य क्या है, अग्नि, अग्नि अग्नि लोक, ये सब क्या है कार्य, ज्योति शब्द का अर्थ तो अग्नि ले लो या अग्नि लोक ले लो, जैसे सूर्य प्रसिद्ध कहोगे तो सूर्य लोक ले लो, आदित्य लोक की प्राप्ति, कोई भी कार्य की ही प्राप्ति माननी पड़ेगी ना,
कि ज्योतिष शब्द कार्यवाचक है। कार्य में अनेकों कार्यों के लिए जो शब्द प्रयोग कर लिया तो आप आपकी मर्जी, चाहे आदित्य लोग ले लीजिए, चाहे अग्नि लोग ले लीजिए, चाहे अग्नि स्थूल अग्नि को ही ले लीजिए, मर्जी। अब मैंने प्राप्त कर रहा है ना, वो परिच्छिन्न तत्व को ही प्राप्त कर रहा है, कार्य को ही प्राप्त कर रहा है। मुक्त कहां हुआ? इसे मुक्ता प्रतिज्ञानता आपको पूर्व सूत्र बिल्कुल गलत है, ये पूर्व पक्ष का आशय है। परंचत्र प्रसंपत्ति कार्य गोचर में, कार्य गोचर में कार्य विषय में एनम फलम श्रावयति, यह फल प्राप्ति को कथन हुआ है। क्यों? ज्योतिष शब्द से भौतिक ज्योतिष रूढ़त्वात्, क्योंकि ज्योतिष शब्द जो है ना भौतिक ज्योतियों में ही रूढ़ है, भौतिक अग्नि में रूढ़ है। और उससे ऊपर उठना चाहते हो, रूढ़ी को त्याग करके तो ले लो लक्षण आदि से करके, प्रसंग आदि के आधार पर आप ले सकते हो। आदित्य लोक को प्राप्त किया, अरे कौन भौतिक अग्नि बनना चाहता है? उपासना आदि करके भौतिक अग्नि क्यों बनना चाहेंगे? तो इसलिए तो लोकादि तक लेना चाहो तो ले लो, वो अपनी मर्जी, लेकिन रूढ़ी के आधार पर तो भौतिक अग्नि ही लेनी पड़ेगी। न चाहती वृत्तो विकार विषयात कश्चित मुक्त हुई तो मरती, क्योंकि पूर्व पक्ष कहना है विकारात्मक विषयों से जो अतिक्रमण नहीं किया वो मुक्त कैसे हो सकता है? जो विकारों के अभी चंगुल में पड़ा है, कार्य के अंदर चिपटा हुआ है, वो आदमी कैसे मुक्त हो सकता है? इसे कहते हैं विकार विषयात अनतिवृत्तो कश्चित पुरुष मुक्त भवितुम नरति। जो कार्यभूता विषयों से जो अतिक्रमण नहीं कर गया हो वैसा कोई व्यक्ति मुक्त हो गया हो, ऐसा हो नहीं सकता है। विकारस्य आर्तत्व प्रसिद्ध है कि विकार का दूसरा नाम हम दे सकते हैं दुखम। विकार और विकार की प्राप्ति क्या है? दुख रूपता है। मुक्त कैसे होगा वैसे? इति चेत नैष दोष, ऐसा पूर्व पक्ष कहने पर जवाब में सिद्धांत नहीं, यह तो आत्मा ही वह ज्योतिष शब्द आवेद्य थे, क्योंकि यहाँ आत्मा ही को ज्योतिष शब्द के द्वारा बोध कराना चाहते हैं। श्रुति चाहती है क्यों? प्रकरणाथित हुए कि प्रकरण प्रमाण से हम सिद्ध कर रहे हैं। यहाँ ज्योतिष शब्द में जो आप लेना चाहते श्रुति प्रमाण को या प्रकरण प्रमाण से बाधित कर रहे हैं। निरपेक्ष और श्रुति ज्योतिष शब्द का रूढ़्यर्थ को हमें बांधना पड़ता है प्रकरण प्रमाण के आधार पर, कि रूढ़्यर्थ से लक्ष्यार्थ सिद्ध नहीं होता। श्रुति का जो वाक्यार्थ है वो बाधित हो रहा है, तो उपक्रमोपसंहार के द्वारा जो वेदांत वाक्यार्थ का निश्चय होता है वो वाक्यार्थ में बाध होने के कारण से हमें श्रुति रूपी प्रबल प्रमाण को भी त्यागना पड़ता है और प्रकरण रूपी दुर्बल प्रमाण के आधार पर अर्थ निर्णय करना पड़ता है। जैसे आपने देखा समाख्या रूपी अत्यंत दुर्बल प्रमाण के द्वारा भी आपने विनियोग किया है, जहां पर हौत्रम आध्वर्यवम औरोडाशिकम इत्यादि शब्द संज्ञा आते हैं, वहां योगी की समाख्या है। फिर भी आपको क्या करना पड़ता है? अन्य समस्त प्रमाण को बाध करके उसके आधार पर भी अर्थ लेना पड़ता है। तद्दत यहाँ पर भी समझे, वाक्यार्थ का निश्चय का प्रकरण में हमें प्रमाणों की केवल प्रामाण्यता की बलवत्ता के आधार पर निर्णय नहीं कर सकते हैं। वाक्यार्थ का बाध न हो ऐसे अर्थ का प्रतिपादन कर जो प्रमाण है वही प्रमाण हमारे लिए बलवान हो जाता है। अन्य प्रमाण जो वाक्यार्थ का बाधक बन जाते हो वह प्रबल प्रमाण भी बाध्य है, दुर्बल मानी जाती है। अतएव यहाँ कहते प्रकरणात् नैष यथा आत्मवत जो शब्द आविद्यते प्रकरणात्। कहा प्रकरण है? देखो उपक्रम क्या है? यह आत्मा पत पाप विजरु विमृत्यु हो इत्यादि शब्दावली है। ऐसा जो पहले जाना था वो मुक्त हो गया, वो बड़ा सुखी था, ऐसे प्रजापति घोषणा कर देते ताकि सबको सुनाई दे। तो वो बात सबको दुनिया को सुनाई दिया और देवता असुर वगैरह इसमें बैठक बुलाए, अरे प्रजापति ने इसे घोषणा किया है, वो ऐसा आत्मा क्या है, वो चीज इसको जानना चाहिए हम लोगों को ताकि हम शाश्वत हो जाए, नित्य हो जाए, सुखी हो जाए। असुरों की बैठक बड़ा तगड़ा चला होगा, देवता लोग तो वैसे ही भोगी हैं, वो तो कम करे होंगे, लेकिन दोनों निर्णय लिया अंत में नहीं हमारे यहाँ अब सब कैसे जाए, किसके पास जाए। ऐसा करते हैं हम अपने एक नेता बनाते हैं, तुम भी अपने एक नेता बनाओ। दोनों ने अपने एक नेता बने, विरोचन एक इंद्र को, दोनों गए जाओ भाई अब जाओ पता लगा कि आओ ये आत्मा क्या है, कहाँ से किसने किससे पकड़ो। और वो दोनों सोचा कहाँ जाए है, अपने बाप को छोड़कर किसके पास जाएगा। जब बच्चे को कोई बात संशय हो जाता है तो पहले बाप से पूछेगा, बाप ने डांट देगा तो मम्मी के पास जाएगा, वो भी डांट देती तो और कहाँ जाएगा बेचारा, कहीं नहीं जा सकेगा, वो दुर्दशा हो जाती है ना। इसे कहते कोई ना कोई बता ही देता है, भगवान की ऐसी कृपा है इस संसार में, कहीं ना कहीं से ज्ञान मिल जाती है। इसलिए उन्होंने सोचा हम अपने पिता जो प्रजापति उन्हीं के पास जाएं और वहां जाकर के उन्होंने
ज्ञान पाया तो प्रकरण का आरंभ इस तरह से जो हुआ वहां प्रतिज्ञा क्या थी प्रजापति का उद्घोषणा, यह आत्मा अपद पापमा इत्यादि अजरो विजगत सो विमृत्यु इत्यादि शब्दावली थी ना वहां पे। विजरो विमृत्यु इति प्रकृते परस्मिन् आत्मनि, परब्रह्म परमात्मा का ही वहां प्रकृत है। न अकस्मात भौतिक ज्योतिषक्यम ग्रहीतुम, और एकदम अंत में आकर के बीच और टपक करके आपने एकदम भौतिक अग्नि को कैसे ले लेंगे वहां अप्रकृत का। प्रकृत हान अप्रकृत प्रक्रिया प्रसंगात, दोष हो जाएगा। प्रकृत का त्यागना और अप्रकृत को ग्रहण करना रूपी दोष होगा। और ज्योतिष शब्द आत्मा में प्रयोग होता है, बात हम पहले सिद्ध कर चुके। ज्योतिष शब्दस्तु आत्मनि भी दृश्यते तद्देवा ज्योतिषान ज्योति ही वृदारण्यक, इसी विषय वाक्य पर लेकर के प्रपंचितम चैतत ज्योतिर्दर्शनाधिकरण में ब्रह्मसूत्र 1:3-40 में इसका पूर्व में निर्णय कर चुके हैं। अविभागेन दृष्टत्वाधिकरणम, अब प्रसंग संगत्या ठीक है, वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। लेकिन ब्रह्म को प्राप्त करता है जीवात्मा मुक्त होता है ना, वो मुक्ति का स्वरूप क्या है प्रसंग आ गया अभी। क्योंकि अनेकों लोगों में यह निरक्षीर न्याय, दूध में पानी डाल दो या पानी में दूध डाल दो तो क्या रहेगा, विभाग पूर्वक ही रहता है वहां। दूध जल नहीं हो जाता ना, जल दूध हो जाता। लेकिन आपको विभाग पूर्वक ना अनुभव में नहीं भी आता हो पृथक्त्व ना, लेकिन रहता हुआ पृथक्त्व नहीं। उसी प्रकार जीव यहां से उड़ के ब्रह्म में जाएगा, ब्रह्म में बैठ जाएगा, बटन हो जाएगा या जेब बनेगा, कुछ बनेगा भगवान का, जूता बनेगा, कुछ तो बनेगा। अब कहते हैं यहां तक भगत लोग तो भाई आप मत बनाओ, कोई बात नहीं, आप जूते का धूल तो बनने दो। नहीं, आप जूता भी नहीं बनाना देना चाहते हैं, नहीं हम तुमको किसी प्रकार का आभूषण में भी नहीं रखेंगे, जूता भी हम तुमको नहीं बनाएंगे, तो कोई बात है, जूते का नीचे वाला धूल का कण तो बनने दो। माने भेद पूर्विका मुक्ति सभी के लिए अपेक्षित है, अधिकतर दार्शनिकों को। न्यायिक तक भी निरक्षीर न्याय का प्रयोग कर दिया है। इसमें संशय होता है क्या आपके मुक्ति रूपा जो फल स्वरूप अभिनिष्पत्ति जो आपने निर्णय लिया वह विभाग पूर्विका है क्या विभाग पूर्विका है। इसलिए आरंभ होता है अविभाग न दृष्टत्वाधिकरणों, अधिकरण सार। मुक्त रूपात् ब्रह्म भिन्नम अभिन्नम वा विभिद्यते संपत्ति ज्योतिरित्येवं कर्म कर्तृभिदोक्तितः अभिनिष्पन्न रूपस्य सौत्तम पुमानिति ब्रह्मत्वोक्तिरभिन्नं तद भेदोक्तिरुपचारतः। वो मुक्त रूप से जीव का जो मुक्त स्वरूप है उस मुक्त स्वरूप से वो ब्रह्म भिन्न है या अभिन्न है। पूर्व पक्ष होता है भिन्न है, क्योंकि वह ना यहां से जा करके गत्वा जिसे होता है ना, स्नात्वा भुक्त्वा व्रजति में क्या सब भेद पूर्व का होता है। उसी प्रकार यहाँ पर संपद्य को ल्यप कर प्रयोग हुआ है, न कर्तृकर्म भाव दिख रहा है यहाँ पर। इसलिए ज्योति संपद्य ज्योतिरित्येवं कर्म कर्तृभिदा उक्तित, कर्म कर्तृभेद का कथन हुआ है, अतः भेद माननी चाहिए। सिद्धांत कहते हैं अभिनिष्पदित जो अंत में आया और उससे आगे क्या लिखा, स उत्तम पुरुष मंत्र में आया। स उत्तम पुरुष जो शब्दावली है उत्तम पुमानिति वह ब्रह्मत्वोक्ते है। इस प्रकार से ब्रह्मत्व कथन होने से हमें उस मुक्त रूपता और ब्रह्म रूपता का अभेद ही माननी पड़ेगी। फिर ये जो कर्तृकर्म भेदोक्ति हो तो औपचारिक है, हाँ तद भेदोक्तिस्तु उपचारतः, एक समझाने का दृष्टिकोण से कह दिया जाता है ऐसा जाकर ऐसे ही चले जा गया, ऐसा हो गया, क्योंकि आदत पड़ी है ना इस बच्चे को समझने की। ये अज्ञानी जीव को तो ऐसे ही समझाना पड़ता है तभी वो पकड़ पाएगा। यदि कहोगे कुछ नहीं होता, अरे वो घबरा जाएगा, अरे कुछ नहीं होता, हम ब्रह्म कैसे होंगे, अरे तुम ज्योति रूप को प्राप्त करके स्वरूप में पहुंच जाओगे, हाँ तब तो ठीक है, तब तो ठीक, ऐसा हो करके ऐसा हो जाऊंगा तब तो बहुत अच्छा। ऐसे कुछ नहीं होगा बोलेगा तो फिर तो बेकार है, बोलेगा क्या वेदांत है, कुछ नहीं होना है, कुछ ना होने का नाम ब्रह्म है, वही मोक्ष है, तो बेकार है। क्योंकि उसको आदत पड़ी है ना वो वही शब्दावली का, वही प्रक्रियाओं को उसकी दिमाग में भरी पड़ी है, उसे उसके अनुसार उसको शब्दावली औपचारिक शब्द प्रयोग किया जाता है। वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। अविभागेन दृष्टत्वात्
परम ज्योतिरुपसम अविभाग सूत्र अविभाग मुक्त पुरुष पर ब्रह्म से अविभक्त होकर के अवस्थित होता है। क्यों? दृष्टता, क्योंकि ऐसी श्रुतियां साफ बता रही है ब्रह्म सन ब्रह्मपेति, ऐसा साफ साफ शब्द आ रही है। परम चित्रपसंपद्य स्वयं रूपेण विनिष्पद्यते यह स किम परस्माद् आत्मनः पृथगेव भवति उत अविभागेनैव अवतिष्ठते इति वीक्षायाम। जो ज्योतिरुपसंपत्ति स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते करके जिस पुरुष के लिए कहा गया था, वह जीव जो मुक्त हो गया, और मुक्त जीव किस प्रकार से, क्या परमात्मा से अलग रह जाता है अथवा उस परमात्मा से अविभक्त हो जाता है। ऐसी आकांक्षा होने पर न तत्र पर्येति इति अधिकरणादि कर्तव्य निर्देशा न स तत्र पर्येति, ऐसे का तत्र क्या है? अधिकरणवाचक, और उसमें अधिकर्तव्य कौन हो गया? ये जीव मुक्त, जो मुक्त जीव है उस अधिकरण में जा करके ऐसे कह दिया। मैंने अधिकरण अधिकर्तव्य भाव का जो भेद निर्देश है, इतनी ज्योतिरुपसंपद्य इति च कर्तृ कर्म निर्देशा, केवल अधिकरण अधिकर्तव्य नहीं है, साथ साथ कर्तृ कर्म निर्देश भी है। इसलिए भेदे नहीं अवस्थानम इति यस्य मति, इसलिए भेद पूर्व का ही मुक्ति होती है। ऐसी जिसकी बुद्धि हो तम प्रति वित्पादेति अविभक्त एव परिणात्मना मुक्त अवतिष्ठते थी, उसी को वित्पादन करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ, वह परमात्मा के साथ वह मुक्त पुरुष अविभक्त होकर के रहता है। कुतः ये आपने कैसा निश्चय लिया? इस शब्दों का अर्थ कर्तृ कर्म का बाध कर दिया, अधिकरण अधिकर्तव्य को भी बाध करके अविभाग की सिद्धि कैसे कर दे रहे हो? कदे दृष्टत्वात् हेतु दे दिया। दृष्टत्वात् आपने देखा, ऐसा होता हुआ है? कोई देख सकता है क्या दृष्टत्वात् का? अरे दृष्टत्व तथा श्रुतौ दृष्टत्वात् तथा ही तत्तमसि अहम ब्रह्मास्मि यत्र नान्यत् पश्यति न तो तद्वितीयम् अस्ति ततो अन्यत् विभक्तम् यत् पश्येत् इत्येवम् आदीनि वाक्यानि अविभागेनैव परमात्मानं दर्शयन्ति। ये सारी श्रुतियां बोल रहे साफ साफ तत्तमसि हो, अहम ब्रह्मास्मि यत्र नान्यत् पश्यति, जहाँ किसी और भेद दर्शन नहीं होता वही मुक्ति अवस्था है। न तो तद्वितीयम् अस्ति, उस ब्रह्म से कोई द्वितीय नाम का चीज ही नहीं है। ततो अन्यत् विभक्तम् यत् पश्येत्, उससे भिन्न कोई दूसरा हो तो जिसे वो देख सके, ऐसा कोई दूसरा है ही नहीं। इत्यम आदि वाक्यानि इत्यादि वाक्य जो है इस मुक्त जीव का अविभाग पर ब्रह्म के स्थिति को ही वर्णन करते हैं। यथा दर्शनम एवं च फलम युक्तम, और जैसा कहा गया, जैसा चिंतन, जैसा मनन, जैसा ध्यान, जैसा निध्यासन किए हो उसके अनुरूप ही फल होता है। बात अभी अभी हम लोगों ने निर्णय लिया है। तत्क्रतु न्यायात् यथोदकम शुद्धे शुद्धम आसितम तादृग्य भवति। जब कठोर परिषद जो दृष्टांत जो दिया वहां भी देख लो कैसे दृष्टांत दिया। इसलिए यथा दृष्टांत में उदकम शुद्धम उदकम शुद्धे उदके आसितम, शुद्ध जल को शुद्ध जल में डालने पर जैसा होता है तादृग्य भवति, वो वैसा ही हो जाता है। अगर भेदन उपतिष्ठते नहीं। एवं मुनेर विजानत आत्मा भवति गौतम, हे गौतम इसी प्रकार से ये जो मुनि है जो आत्मा को जानता है वो आत्मा ही हो जाता है। इति चमादीनि मुक्त स्वरूप निरूपण पराणि वाक्यानि अविभागम एवं दर्शयन्ति। मुक्त स्वरूप को जो निरूपण करने वाले वाक्य है वो अविभाग पूर्वी का स्थिति को दर्शन कराती हैं। नदी समुद्र आदि निदर्शनानि च, और दृष्टांत क्या है? नदी समुद्र आदि का दृष्टांत ले लो। भेद निर्देशस्तु, हाँ भेद निर्देश फिर क्यों है यहाँ पर? कर्तृकर्म अधिकरण अधिकर्तव्य। कहते बात ऐसा है अभेदे उपचर्यते, अभेद भेदोपचार तो हो ही सकता है। जैसे कहते हैं मैं अपने आप को मार लिया, अपने आप को क्या मारेगा? कोई मारता है क्या अपने आप? अरे भूल चुक से हाथ यूं लग गया तो व्यवहार कर लिया, अपने आप को मार लिया। लेकिन वास्तव में अपने आप कोई मारना आती वहां कर्तृकर्म भाव नहीं बन सकता। मार दिया किसी ने हाथ को पीट दोगे क्या? फिर होता नहीं है सब व्यवहार ये। लेकिन अभेद में भी औपचारिक भेद व्यवहार शब्दावली तो प्रयोग हो जाते हैं। इसे शब्द में आप रूढ़ मत होइए, उसके लक्ष्यार्थ को ग्रहण कीजिए। भेद निर्देश तो अभिधेपी उपचर्यते स भगवत कसन दृष्टि थी। जैसे देख लो आप पूछा ना, वह हे भगवान वो जो ब्रह्म है भूमा वो कहाँ प्रतिष्ठित रहती है? स्वयं भूमा तो अपने आप में रहती है। इति आत्तरतिर आत्मकृत इति चेवमादि दर्शनात्।